सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी प्योरिटी थी भाई की प्रिपरेशन में। तो मोहित चौधरी अपनी सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, रोज रोज नहीं मिलने वाला। आपने देखा भी किसी सीजीएल रैंक 1 को अपने सामने बातचीत करते हुए? नहीं ना? तो ये मौका आपको मिला है, बहुत ध्यान से इनकी बातें सुनना। तो आप सभी को मेरी राम राम। ऊपर भी है। हेलो। हाँ, तो पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गगन सर को कि उन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं आप सभी से अपनी स्ट्रेटेजी और थोड़ा मोटिवेशन टिप्स शेयर कर सकूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जो भी आप में से मेंस दे रहे हैं या फिर जो अगले साल सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इनिशियली मैं बताऊँ तो सीजीएल की जो तैयारी है ना बहुत चैलेंजिंग है, डिमांडिंग है। एक लगती बहुत सिंपल है कि सिंपल मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो आपको बहुत कंसिस्टेंटली करना पड़ती चीजें। ये ऐसे नहीं है कि नहीं आप शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपने कहीं देखा कि रील देख ली किसी की भी कार से 2 इंस्पेक्टर निकले और काम हो गया कि पूरे दिन पढ़ लोगे, ऐसे नहीं है। आपको बहुत कंसिस्टेंटली डेली एक शेड्यूल को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी ना तैयारी बहुत आगे तक चलेगी और लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी गुड थिंग्स होती है ना वो टेक्स टाइम, उनको टाइम लगता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका स्कोर बढ़ेगा, सब ग्रेजुअली होगा। तो इनिशियली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 21 में दिया था कॉलेज से पास होके। तो उस टाइम जब मेरे मैथ्स में 200 में से मेरे 60 या 80 नंबर आए थे और लाइक मैं सोचा कि मैं क्या करूँ, मैथ्स में इतना वीक चला कि उस टाइम 21 के पैटर्न में मैथ्स मोस्ट ऑफ द मतलब रोल प्ले करती थी, मैथ्स और इंग्लिश का, कि 400 नंबर की तो हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड से करा था, वो जीएसटी इंस्पेक्टर था, उसने बोला कि गगन सर से पढ़ ले, तो मैंने उनका बीओडी कोर्स करा। तो स्लोली ग्रेजुअली करते 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 6 से 8 महीने के बाद करते करते स्कोर में इंप्रूवमेंट आने लगी कि होने लगा, स्कोर इंप्रूव हो रहा है, अच्छे से नोट बना लिए, रिवीजन कर रहा हूँ और अच्छा खासा स्कोर आने लगा। और फिर लास्ट में जैसे अक्टूबर 2020 में शायद सिलेबस चेंज हो गया था, ड्रास्टिक चेंज आ गया था कि नया सिलेबस होगा, नया पैटर्न होगा, पुराना पैटर्न नहीं होगा। तो मैंने सोचा नया पैटर्न होगा तो मैथ्स का वेटेज तो कम होगा, तो मैथ्स को क्यों ही इंपॉर्टेंस देनी है इतनी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है जीके में ज्यादा वेटेज है, पर जीके में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इतना कम है ना कि आप एफर्ट लगाने के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि मेरे नंबर आओ तो 75 में 50 क्रॉस कर दूंगा या 55 ले आऊंगा। पर मैथ्स में आप 90 के टारगेट करेंगे तो आप 90 अचीव कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रिवीजन कर रहे हैं और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। और अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो इंग्लिश है, उसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को हैबिट में रखना है, ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, वोकैब डेली रिवीजन बेसिस पे करनी है। एक शेड्यूल होता है कि डेली आपको 1 से 1.5 घंटा वोकैब करनी है तो करनी है। उसमें ये नहीं है कि लाइक मेरे गलत होंगे क्वेश्चन मॉक में तब मैं करूंगा या फिर बाद में करूंगा। डेली होना चाहिए कि लाइक 50 to 60 मेरे को एंटोनिम सिनोनिम देखने हैं, वन वर्ड देखने हैं तो देखने हैं, उसमें